सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ये रहा आपका पावन पवित्र चित्रकूट के पवित्र धरती है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम जी का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो इस वनवास अवधि में चित्रकूट धाम में लगभग 11.5 वर्ष यानी 12 वर्ष के करीब में समय अपना बिताए थे। और ये आपका रहा, आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये आपका स्फटिक शिला है। इस जगह पर भगवान श्री राम जी सीता माँ बैठा करते थे। और आइए स्फटिक शिला के बारे में जानते हैं कि स्फटिक शिला क्या है, स्फटिक शिला की विशेषताएं क्या हैं, रहस्य क्या है। आइए इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी से मिलते हैं और स्फटिक शिला के बारे में जानते हैं। तो बाबा जी बताना चाहेंगे कि स्फटिक शिला के बारे में दर्शकों को दर्शन करवाइए। स्फटिक शिला क्या है? जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो भगवान चित्रकूट आए थे। चित्रकूट पर्वत में रुके, यहाँ शिला में भ्रमण करने आए। तो ये शिला उनको अति सुंदर लगी। तो भगवान और लक्ष्मण जी और सीता माता वो शिला में बैठ गए। जब तो सीता माता के मन में उत्पन्न हुआ कि यदि आज मैं अयोध्या में होती तो सोने का भूषण पहन करके पूजा करती। तो भगवान उनके मन का जान गए और भगवान जंगल गए और जंगल से तरह तरह के फूल तोड़ करके लाए और बेड़ी और गजरा बनाया और सीता माता का श्रृंगार किया। जब श्रृंगार करने लगे तो इंद्र का लड़का जयंत ने सोचा कि ये कैसे भगवान है, ये भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो औरत का श्रृंगार नहीं करते। तो वो परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया, कौआ का रूप बना करके, और सीता माता के चरणों में चोंच मारा और चोंच मार कर जब भागा तो सीता चरण चोंच हति भागा और मूढ़ मध्य कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना और सीख धनुष सायक संधाना। जब चोंच मार करके कौआ भागा तो भगवान जान गए कि ये कुछ छल करने आया है। तो भगवान एक तिनके का बाण लगा दिया। कौआ 3 लोग 14 भवन में गया, कोई रक्षा नहीं किया। कहाँ न बैठन कहाँ न होई और राख सखे राम कर दोई। तो नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। तो भगवान के शरण अपराधी को संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। नारद जब देखा कि ये विकल है तो उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, अरे कहीं के मूर्ख, अरे पापी, तू पुनः भगवान के पास जाओ, संसार में तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। तो कौआ दोबारा भगवान के पास गया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पहि शरणन तक आए। जो मैंने नित्य कर्म किया है भगवान, तो उसका फल भोग रहा हूँ। अब मैं दोबारा आपके शरण में आ गया। तो कौआ की बात सुनकर भगवान सुन कृपालयति आरत वाणी और एक नयन कर तजी भवानी। कौआ का एक आँख फोड़ देता है, तब से कौआ एक आँख का होता है। ये यहाँ का लेख है। बाबा जी बताना चाहेंगे, भगवान श्री राम जी का जब यहाँ पर स्फटिक शिला के पास आए थे तो कितना दिन रहे थे? यहाँ 11.5 वर्ष रहे। 11.5 वर्ष यहाँ चित्रकूट में रहे, फिर पंचवटी में चले गए। 3.5 वर्ष वहाँ पर बिताया। तो बाबा जी स्फटिक शिला पर जब आए थे तो लगभग यहाँ के क्या मान्यता है कि यहाँ पर कितने दिन रहे थे स्फटिक शिला के पास? सिर्फ यहाँ रहते पर्वत में थे, यहाँ घूमने आते थे, भ्रमण करने, पूरे शिला में बैठ करके स्नान करते थे। किस पर्वत में रहते थे? चित्रकूट पर्वत में रहते थे। अच्छा। बाबा जी बताना चाहेंगे कि दर्शकों को इस स्फटिक शिला का दर्शन करने का क्या महत्व है, दर्शन करने से क्या लाभ होता है? यहाँ जो है भगवान के यहाँ मंदाकिनी गंगा नहाने से 1000 पाप कट जाते हैं। यहाँ के दर्शन करने से 1000 पाप कटते हैं। जी बाबा जी। बाबा जी ये जो स्फटिक शिला है,
स्फटिक शिला विश्व में ऐसा भी पत्थर कहीं भी देखने को नहीं मिला है। ऐसा विचित्र पत्थर है कि स्पर्श करने मात्र से बहुत सीलन हो रहा है। तो ये पत्थर के बारे में आप क्या मतलब बताना चाहेंगे बाबा जी? अब आगे तो हम नहीं बता सकते। जी जी, तो आइए मेरे राम भक्तों, आइए मेरे प्यारे, आपको हम लेकर चलते हैं उस स्फटिक शिला के। और ये बाबा जी इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को आप इतना बता दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आइए मित्रों, आपको हम लेकर चलते हैं स्फटिक शिला की ओर। जो स्फटिक शिला मौजूद हैं, ये वही स्फटिक शिला है जिस जगह पर अभी भक्तों दर्शन कर रहे हैं और स्फटिक शिला का स्पर्श करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। ये वही स्फटिक शिला है जिस स्फटिक शिला पर सीता मैया जी और राम जी बैठकर समय बिताया करते थे। दुनिया में ऐसा पत्थर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान, चित्रकूट धाम की जय हो, स्फटिक शिला की जय हो, प्रभु श्री राम जी के समस्त परिवार की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।